एक है पूरे के पूरे शरीर के लिए, होल ऑफ आवर बॉडी, सबके लिए, पूरे के शरीर के लिए। बस ये करने के बहुत बहुत ज्यादा अचूक फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है नजर तेज। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जिसका ब्लड प्रेशर हाई है उसको नहीं करनी है तो अपनी रिस्क पे करनी है भाई। लाइक मी, जैसे मैं अपनी रिस्क पे करता हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। ऐसा नहीं कि ब्लड प्रेशर हाई में लोग कर नहीं सकते, लेकिन नहीं करना चाहिए, सुना है ऐसा। मैंने इसकी परवाह न करते हुए मैंने इस बात को छोड़ा, साइड में किया। यार ब्लड प्रेशर हाई के बाद नहीं कर सकता इंसान, ऐसा क्या चीज़ है जो हम नहीं कर सकते, ये सोच के मैं तो चल गया। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसका ब्लड प्रेशर हाई है, ऐसा लिखा गया है, ज्ञान दिया गया है योगों की किताब में ही कि इसको नहीं करना चाहिए। यहाँ मैं गलत हूँ, ठीक है, ये मैं कर रहा हूँ उसके बावजूद तो मैं गलत हूँ, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ मेरे को ब्लड प्रेशर है हाई मेरा। मुझे इतनी सी बात पे भी जब क्रोध आता है तो मेरा ब्लड प्रेशर पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है। ब्लड प्रेशर हाई होना बुरा नहीं है, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। शीतली करनी पड़ती है, वो वाली जो शीतली, ये सब आप पढ़ सकते हो। लेकिन जो मैं अभी कर रहा हूँ शीर्षासन जिसको कहते हैं, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट मैं स्टाइल्स कर रहा हूँ। वो क्यों करता हूँ डिफरेंट स्टाइल्स? पूरे शरीर के बेनिफिट के लिए। शीर्षासन से हमारे सिर की जो नसें हैं, पूरी मस्तिष्क की नसें, ये इकलौता आसन है। हम अपने सिर में क्या हथौड़ा मार सकते हैं? नहीं। टक्कर मार सकते हैं? नहीं। उनसे भी आराम कुछ नहीं आएगा, दर्द ही होगा। लेकिन ये एक ऐसा एक एक नस को खोल देता है। ये सिर दर्द नहीं होने देता, टाइम पे नींद आती है। हाँ, एक बात जरूर है, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए आपके अंदर। टाइम पे नींद तभी आती है जिस आदमी को डिप्रेशन नहीं होता। अगर डिप्रेशन की बीमारी है फिर टाइम पे नींद नहीं आ सकती। दवाइयाँ काम नहीं आती जिंदगी में, दवाइयाँ इंसान को सिर्फ तंग करती हैं। ये जो योग है, ये लाइफ का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट योग है, क्योंकि ये लाइफ में वाकई में यार आपके शोल्डर ठीक कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, जो मैं सुनते जाऊँ उसको। शोल्डर ठीक हो रहे हैं इससे, बाइसेप्स बन रहे हैं, आर्म्स बन रहे हैं, मजबूती आ रही है, स्टेमिना बन रहा है। एक जगह उल्टा खड़ा होने का आपका एक तजुर्बा हो रहा है, उल्टा लटकवा रहा हूँ आपको भी मैं अपने साथ साथ, ठीक है। बैलेंस पावर बन रही है, माइंड पावर तो बन ही रही है, बैलेंस पावर बन रही है। और जीना जो जरूरी है इंसान के लिए सबसे ज्यादा, वो उम्र थोड़ी सी लंबी हो रही है मतलब हो रही है, झूठ नहीं इसमें। पहला सुख कहते हैं ना निरोगी काया, तो निरोगी काया के लिए शीर्षासन इज द बेस्ट 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 सुपर। इससे अच्छा और कुछ नहीं मेरे हिसाब से है। वक्रासन है, वज्रासन है, बहुत सारे आसन और हैं, सिंहासन है, ठीक है। कई तरह के आसन हैं, एक से एक, लेकिन सबसे बेस्ट इसको ही मैं कहूँगा। उसके अलावा बिल्कुल सीधे लेट के यहाँ हाथ रख के जो हम ऐसे उठते हैं, इसको कहते हैं भुजंग आसन। ये भी बहुत बेस्ट रोल करता है, ये भी बहुत बेस्ट रोल है। तो ऐसे जितनी देर आप रह सकते हो, जो शुरू में 1 मिनट रहता है 1 मिनट, जो 2 मिनट रहता है 2 मिनट, करते करते जो आधा घंटा 1 घंटा रह सकता है, 2 घंटे, जैसी आपकी कैपेबिलिटी, जैसी आप कर सको, ठीक है, जितना आप रह सको। इससे इंसान के अंदर यार, अंदर बाहर जवानी बनी रहेगी, मुख पे तेज रहेगा, ठीक है। अगर आप मेरे बताए हुए जो मोस्टली मैं 5 आसन बताता हूँ, जिनके नाम की भी कोई जरूरत नहीं सिखाता हूँ, वो करते रहेंगे तो लाइफ विल बी, फ्यूचर विल बी सुपर। आगे बुढ़ापे में किसी लाठी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे समझ, किसी लठ की जरूरत नहीं पड़ने वाली हाथ में। खुश रहोगे, चमकते रहोगे। दुनिया पलट के देखेगी कोई जा रहा है, दुनिया पलट के देखेगी कि कोई गया है यहाँ से। तो अपने आप को अगर यूनिक बनाना है, बिल्कुल अलग दिखाना है, तो ये चीज तो बहुत जरूरी है। हर आसन में मैं हमेशा बोलता हूँ, सबसे ज्यादा शीर्षासन, सबसे ज्यादा फर्स्ट शीर्ष से शुरू करना है, फिफ्थ वही बताया जो भुजंग पे खत्म करना है। तो फर्स्ट एंड लास्ट है ना, शीर्ष और भुजंग, ये दोनों इंपॉर्टेंट आसन है, ये ध्यान रखो।
रेस्ट करना हो तो शवासन भी कर लिया करो। लेट के सीधा आराम से अपनी सांसें नॉर्मल करते हो, बिल्कुल 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 ऐसी सांसें कर देनी है जैसे बंदा मरा हुआ है, सोया मरा एक बार, उससे नींद भी आ जाती है। कई बार शवासन करते टाइम इंसान को नींद तक आ जाती है। तो यार धरती पे स्वर्ग ये नहीं है कि धरती पे स्वर्ग यही है, अपना शरीर जो निरोगी काया में रहे तो यही धरती का स्वर्ग है। इससे बड़ा धरती का स्वर्ग कुछ नहीं है। कोई भी चीज दुनिया की, कोई भी रिश्ता, कोई भी नाता, कोई भी इंसान, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट रिश्ता, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट इंसान काम नहीं आता, सिर्फ शरीर काम आता है। सिर्फ शरीर है तो हर चीज है, शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है लाइफ का? हमारा शरीर। इसका क्या? स्वस्थ रहना। स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। स्वस्थ कैसे रहेंगे? प्रॉपर वे में, प्रॉपर काम करने से। और एक बाबा रामदेव जी जो कहते हैं, रामदेव के कोई घर के आसन नहीं बनाए हुए, लेकिन जो कहते हैं तो इसकी इज्जत करनी पड़ेगी। बाकी तो वो बिजनेसमैन है, लेकिन इस बात की इज्जत करनी पड़ेगी जो अनुलोम विलोम और कपाल भाती जिनका वो प्रचार करता है, ये वाक्य में बहुत गुणकारी है। अनुलोम विलोम एंड कपाल भाती, द बोथ टू आसनास आर टू मच इम्पोर्टेंट। ये दोनों वाक्य में, ये उसके बाप के नहीं है, उसके दादा के नहीं है, उसके खानदान में किसी दूर दूर तक नहीं, बट ये दो आसन वाक्य में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने डिस्कवर नहीं किए। अगर वो बिजनेसमैन है, वो आसन कर रहा है, तो ये नहीं कि तुम नहीं करोगे। ऐसा नहीं है यार, किसी का हक नहीं है उन आसनों पे। उनका प्रचार करता है ना, वो बहुत अच्छा कर रहा है। मैं कहता हूँ ये एक बात है जो उसको अच्छा बनाती है। लाख बुरा सही, कोई कहानी बाबा बोलता है वो तो परमात्मा की देन है यार, कहानी बाबा नहीं बोलना चाहिए उसको। एक आंख है, दो आंख है, 5 आंखें, कुछ से फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ये आसन बता रहे हैं ना, ये दो आसन, अच्छाइयाँ तो ले सकते हो उसकी, बाकी वो कितना भी बुरा है, कितना भी लूट रहा है, लुट्टू है, कुछ भी है, हमने क्या करना? जो हमें पता है उसको छोड़ो, साइड में करो। जो हमें अच्छा दिख रहा है वो ग्रहण करना है यार। तो स्टाइल उसकी बहुत अच्छी सिखाने की। अनुलोम विलोम, कपाल भाती, शीतली, ये तीनों बहुत अच्छी तरह सिखाता है वो, बेस्ट तरीके से। ठीक है, सूर्य नमस्कार तो सिखाता है। तो सूर्य नमस्कार है तो बहुत जरूरी, लेकिन अगर वो टफ लगता है किसी को, अगर किसी को टफ लगता है तो उसको इतना इंपॉर्टेंस मत दो, कोई बात नहीं, है जरूरी पर इंपॉर्टेंस उसको मत दो, कोई बात नहीं अगर टफ लगता है तो, ठीक है। लेकिन कपाल भाती, अनुलोम विलोम बहुत ज्यादा इजी आसन है। रामदेव से अच्छा ढंग किसी और का है नहीं सिखाने का। हालांकि कई बार वो फास्ट में सिखाता है, वो ठीक, आप कहीं भी ढूंढ सकते हो यार, इसका ढंग देख सकते हो, ठीक है, मैंने भी कई बार सिखाया। तो बस यही है कि ये दो आसन भी इंपॉर्टेंट आसन में आते हैं, क्योंकि ना तो इनमें जोर लगे ना कुछ यार। योग में कभी भी कोई आसन जो कहते हैं ना मुश्किल है, उसको करने में तो तकलीफ हो सकती है, पर इतने आसान आसन करने में भी पीछे हटोगे क्या? तो भाइयों, शीर्षासन जो सीखता गया है मेरे से वो सीख चुका है, उसका तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई। जिसने नहीं सीखा है, मारो जोर यार, कभी भी डाइट मत करना, दीवार का सहारा शुरू में जरूर लेना, बिना दीवार के सहारे के शुरुआत मत कर देना कभी। गिर गए टेढ़े मेढ़े, कमर पीठ हड्डी, कुछ पैर हड्डी कुछ टूट गया, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, पूरा अपना कंट्रोल, कहाँ मैं गिर रहा हूँ, पीछे दीवार होनी चाहिए सपोर्ट के लिए, बंदा खड़ा होना चाहिए कोई। तो इन सब बातों को बिल्कुल मद्देनजर रखते हुए, दिमाग से चलते हुए, अपना बचाव करते हुए, और सीखना भी बहुत जरूरी है। नहीं कि यार ना यार ये तो मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है इस दुनिया में। शीर्षासन जरूर करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, पूरी बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, पूरी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा। अच्छी यादें बन रही हैं। नमस्कार दोस्तों, बाय।